प्यारे छात्रों, आज नागरिक शास्त्र विषय में हम अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन, इस अध्याय से संबंधित कल मैंने कुछ प्रश्न भेजे थे, इसकी फोटो आपको मिल गई होगी। आज मैं इन्हें वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किन कारणों से 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े सरकार को। तो सुनिए, सन 1980 के मध्यावधि चुनाव का मूल कारण जनता पार्टी की सरकार में पारस्परिक तालमेल का अभाव व राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है। तो भाई सबसे प्रमुख कारण जो है मध्यावधि चुनाव का ये था कि जनता पार्टी की सरकार में पारस्परिक तालमेल नहीं था और राजनीतिक अस्थिरता का अभाव था। सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत प्रदान किया, लेकिन जनता पार्टी के नेताओं में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेद हो गया। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ दिनों के लिए ही एकजुट रख सका और जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा साझे कार्यक्रम का अभाव था। पहले मोरारजी देसाई, बाद में कुछ समय के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। केवल 18 महीने में ही मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया था, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार चरण सिंह भी मात्र 4 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रह पाए। अतः सत्ता के लिए हुई जो उठापटक थी, उन कारणों से ही 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। अब हम देखते हैं जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष या क्या परिणाम निकले। शाह आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वे आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। शाह आयोग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई है। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्टों और तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिश, पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया और यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए रखी गई। तो समझ गए होंगे आप, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को कैसे नियुक्त किया। अब देखते हैं 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। किन कारण, ऐसे कौन से कारण थे जिन कारणों के आधार पर जो है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। पहला कारण, सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की जा रही है तथा सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। इस संदर्भ में श्रीमती गांधी के शब्द थे, लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आंदोलनों का जो माहौल है वो बहुत सरगर्म है और इसके नतीजन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वह हमारी सेना को, विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। दूसरा कारण क्या था भाई, सरकार ने कहा कि विघटनकारी ताकतों का खुला खेल जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है तो वह कैसे हाथ बांधकर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ता हुआ कैसे देख सकती है।
चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंच रहा है। ये दूसरा कारण था। अब तीसरा, षड्यंत्रकारी शक्तियां सरकार के प्रगतिशील कामों में अड़ंगे लगा रही है और उन्हें गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती है। अब देखते हैं, एक प्रश्न पर और चर्चा करेंगे। 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा यानी पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी भाई, इससे पहले नहीं थी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था बड़ी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना। जितनी भी विपक्षी पार्टी थी सब जो है एक साथ इकट्ठी हो गई। आपातकाल लागू होने से परेशान जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी सब एकजुट हो गई, जिसका कारण ये रहा कि जो है केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। दूसरा, जगजीवन राम द्वारा त्यागपत्र देना। चुनाव से पहले जगजीवन राम ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई तथा बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई। तीसरा कारण, आपातकाल की ज्यादतियां। आपातकाल के दौरान जनता पर अनेक ज्यादतियां की गई, अनेक अत्याचार किए गए। जैसे संजय गांधी के नेतृत्व में अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, प्रेस तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई और इन सब कारणों से जनता कांग्रेस से नाराज हो गई और उन्होंने जो है जनता पार्टी या कांग्रेस के विरोध में एकजुट होकर मतदान किया। विपक्षी वोटों के बिखराव का रुकना। विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां थी, जब वो एक साथ एकजुट इकट्ठी हो गई तो उनके जो वोट थे वो भी एक साथ इकट्ठा हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप विपक्षी सरकार बननी तय हो गई। जनता पार्टी का प्रचार। जनता पार्टी ने सन 1977 के चुनाव को आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप लिया तथा इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को मुद्दा बनाया। जो भी परेशानियां आई आपातकाल में उनको विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बना लिया और कांग्रेस के विरोध में इसका प्रचार प्रसार किया। परिणाम स्वरूप विपक्षी दल की सरकार बनी। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इनकी फोटो लिखित में वो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, वहाँ से भी आप अध्ययन करें। इस वीडियो को भी ध्यान से सुनें तो आपके प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।